लेकिन ज्योति अरोड़ा जी अपनी बात पर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आज तक के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। सभी बड़े बड़े ज्योतिषियों ने अपने इस नववर्ष जिसे वेस्टर्न न्यू ईयर बोल रहे हैं उसका जो प्रेडिक्शंस दिया है वो इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिया है। और मैं यहाँ पर आपको एलिमेंट्स के हिसाब से जो फेंगशुई के हिसाब से आपको इस वर्ष के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि जब हम फेंगशुई के हिसाब से एनालिसिस करते हैं इस वर्ष का 2025 का, तो जो तत्व जो इस वर्ष के चार्ट में हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं उसी के हिसाब से इस वर्ष में क्या चीज़ होगी और क्या चीज़ नहीं होगी हम उसी हिसाब से उसकी गणना करते हैं। तो अगर हम सारे 5 तत्वों की बात करें तो ये 5 तत्व इस पूरे चार्ट में मिसिंग है। तो मेटल इस पूरे चार्ट में मिसिंग होने की वजह से, और मेटल इस पूरे चार्ट में जो है रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि 2025 में बाकी सारी चीज़ें बेहद अच्छी होंगी लेकिन रिसोर्सेज की बेहद कमी रहेगी। तो रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने के लिए सबको एडवाइजरी रोल मैं यहाँ प्ले करना चाहूँगी कि आप जितना हो सके सोना चांदी मेटल जितना हो सके सब पहन कर चलिए और आपको रिसोर्सेज की इस कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर होगा। रिलेशनशिप्स के मामले में ये साल एक अच्छा संदेश लेकर आएगा। ये रिश्ते जोड़ने वाला साल होगा। ये मैरिज लक के लिए काफ़ी अच्छा होगा। वो रिश्ते टूटेंगे जो रिश्ते अब कोई मायने नहीं रखते। अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, अगर इंडस्ट्रीज़ को हम देखा जाए तो मेटल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकती है क्योंकि उसमें डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई की सिचुएशन आएगी। और अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी वुड इंडस्ट्री में भी सिमिलर सिचुएशन आने वाली है कि उसमें भी जो है हमारे फार्मर्स और जो फार्मा इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करें वो भी इसमें वुड इंडस्ट्री में आ जाती है। उस इंडस्ट्री में भी डिमांड जो होगी वो मीट कर पाना बहुत मुश्किल होगा और जिस चीज़ की भी प्रोडक्शन होगी उसके साथ भी मतलब वो चीज़ डिमांड में नहीं होगी, तो वहाँ पर भी वेस्टेज की प्रॉब्लम आएगी। यानी कि हमें कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम आएगी। स्टॉक मार्केट जो सबसे ज़्यादा इस समय फोकस में है, एवरी इंडियन इज़ फोकस्ड अबाउट स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट एरिया होगा क्योंकि एक वॉलेटाइल इंडस्ट्री से एक प्रॉफिट मेकिंग प्रपोजिशन की तरफ जाती हुई नज़र आती है। लेकिन इसको एक वाइज इन्वेस्टर की गाइडेंस के अंडर अगर किया जाए तो 2025 स्टॉक मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, स्पेशली जो 3rd क्वार्टर ऑफ द ईयर होगा उसमें। स्टूडेंट्स के लिए ये जो साल है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया और इस सब चीज़ों के चलते स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन AI और चैट GPT जैसे इस तरह के जो टेक्नोलॉजी की तरफ जो उनका जो इंट्रैक्शन है वो उनको एक न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से भी उनको एक मतलब काफ़ी अच्छा इंट्रोड्यूस करा सकता है और उनकी जो एजुकेशन है वो डिफरेंट तरीके से होने वाली है, ना कि जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं कि नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स डिफरेंट तरीके से एजुकेट होंगे और उनकी जो इंटेलिजेंस है डिफरेंट लेवल पे बढ़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे साल में जो हेल्थ लक है, हेल्थ लक मेल्स की खास करके सीनियर मेल्स ऑफ द फैमिली की वो चैलेंज रहेगी, स्पेशल मेंटल हेल्थ। और फीमेल्स के लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है और डायरेक्शंस के जाते थे क्योंकि फेंगशुई की बात हो रही है तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस साल जिनके घर साउथ फेसिंग है उनके लिए काफ़ी लकी रहेगा ये साल। और अगर आपका बेडरूम साउथ डायरेक्शन में है तो आप एंजॉय कर सकते हैं इस साल की बेस्ट लक। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।